कि ओबीसी आपसे जिला मंत्री जी हैं ओबीसी से, लेकिन विपक्षी का ये कहना है कि सरकार बीजेपी के द्वारा जो पेपर लीक हो रहे हैं और इस हिसाब से बातें जो आ रही है उसके विषय में थोड़ा देखिए, पेपर लीक होने की बात है तो कम से कम राजस्थान में ध्यान देना चाहिए। जहां पेपर लीक हुए वहां पे कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की इन परीक्षाओं में। अगर यहाँ यूपी में जो पेपर लीक हुआ है, अभी आपने देखा परीक्षा ही योगी जी ने निरस्त कर दी स्वयं। पिछली सरकारों में क्या होता था, कोर्ट हस्तक्षेप करती थी, सुनवाई नहीं जनता की होती थी। योगी जी ने 24 घंटे नहीं गुजरे उस पेपर को ही निरस्त कर दिया। अब बात वही तो अधूरी छोड़ी थी हमने, बेरोजगारी की। आज के समय में देश की आबादी 140 करोड़ है और परिवार 30 करोड़ है। विपक्षी एक फर्जी प्रोपोगंडा चलाते हैं कि 2 करोड़ नौकरी, सरकारी टोटल नौकरी अगर आप देश में जोड़ेंगे तो 2 करोड़ नहीं है, मगर वो फर्जी प्रोपोगंडा है। रोजगार की बात आप करो तो आज के समय में रोजगार में इतने विकल्प दे दिए हैं मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत एक हजाम की दुकान आज गोला में बताता हूँ, जहाँ पे कभी पंखा नहीं चलता था, 10 रुपए में भी आदमी सेब बनवाने जाता था तो देता नहीं था जेब से, आज 50 रुपए देता है। एसी लगा है हजामों की दुकान में। लेकिन आज भी युवा बता रहे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, जो बीएड किए हैं और अब बड़े बड़े कोर्स किए हैं, वो भी आज पकौड़े कर। देखिए, जहाँ तक मैं बताऊँ पढ़ाई लिखाई की बात, हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, लेकिन विकल्प केवल नौकरी नहीं होना चाहिए, विकल्प साथ में व्यापार होना चाहिए। और व्यापार कहाँ से आता है? व्यापार सरकार नहीं देती है, व्यापार आदमी की सोच से आता है कि हम क्या कर सकते हैं, किस क्षेत्र में कर सकते हैं। जैसे जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, अपने परिवार की बात करता हूँ, मेरे यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, मगर किसको क्या व्यापार करना है। मेरी इतनी बात है, मैं ज्वेलरी के धंधे में हूँ, परिवार मेरा, मगर मेरी सोच हमेशा ये रही कि कोई ना कोई इंडस्ट्री का काम किया जाए, बर्फ का कारखाना चलाया, मुर्गा पोल्ट्री चलाया, तो ये मेरी सोच से है ना। अब ये सोच आपकी कौन बनाने आएगा? ये सोच तो आप स्वयं बनाएंगे ना कि हमने इतना पढ़ा लिखा है। उसके बाद अगर सर्विस नहीं मिली तो किस क्षेत्र में जाएं और सफलता अर्जित करें। विकल्प हमेशा 2 होते हैं, इसके लिए मैं ये कहूँगा। यतीश जी से मैं फिर रुक करता हूँ, कांग्रेस यतीश शुक्ला जी से। इनका जो कहना है कि नौकरी और इस चीज से क्या है कि अगर व्यापार को डेवलप किया जाए, लड़कों को अपने हिसाब से काम किया जाए, अपने डिग्री के द्वारा किया, उस पर आप थोड़ा टिप्पणी करें। न जाने कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं, न जाने कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, अब इस तालाब का पानी बदल गया, इसके कमल मुरझाने लगे हैं। कि दुष्यंत कुमार जी ने कहा। अब ये 10 साल की जो हवा हवाई है उसका टाइम बीत चुका है। अब आप कह रहे हैं कि हजाम की दुकान खोल लूं, तो अब ये बताओ कि जो आदमी 5 किलो राशन ले रहा है वो एसी में बैठ के क्या अपना दाढ़ी बनाएगा? कहाँ से आएगा? जवाब दूंगा। आप जब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर उनका खाना पीना चला गया, तो लड़का लाइन लग रहा है आपकी राशन वाली दुकान पर, तो वो कहाँ से हजाम की दुकान? व्यापारी से बैठे हैं, आप व्यापारी के पास जाओ, आप हमारे यहाँ बैठे हुए से लाइन, आप का सामान बिकने के लिए जो बिक्री होती थी 2014 के पहले, होली देख लीजिए आप, होली दिवाली देखिए, लोग जो है वो अपना सामान बेच नहीं पा रहे हैं। ऊपर से जो है इतने माल खोल दिए गए हैं, सब भाजपा के नेताओं के माल खोल गए, सब भाजपा के। ये कहना है कि 5 किलो अनाज से क्या विकसित कर सकते हैं देश को? पहले तो याददाश्त दुरुस्त होनी चाहिए। कोरोना पीरियड में जिस समय लोग लॉकडाउन के टाइम में भूखों मरने के कगार पे आ गए थे, तो यही विपक्षी दल के लोग जो आज ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये कह रहे थे मोदी जी को जीवित रखने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि आदमी खाएगा क्या, नहीं खाएगा तो मर जाएगा। ये व्यवस्था उस समय योगी जी ने की थी। अब 80 करोड़ लोगों की अगर कोई सुविधा मिल रही है, लगातार उसको बढ़ा रहे हैं, तो पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। सारे के सारे गरीब नहीं, उसमें कुछ मध्यम वर्गीय परिवार भी हैं, उसमें वो लोग भी हैं जो नहीं लेना चाहते थे मगर आज इस दायरे में आ गए तो मिल रहा है उनको। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ गलत है। आपसे रुक लेता हूँ यतीश जी के, देखिए अभी पानी भी नहीं पिया है और कोविड जवाब दे रहे हैं। विरोध सरकार जी ने कोविड की बात की, मेरी रूह कांप गई। मुझे ये लग रहा है कहीं 2019 के पहले कोई भी व्यक्ति डांस करते करते नहीं मरता था। कोई व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, 2019 के पहले कोई व्यक्ति जो है डांस करते करते नहीं मरता था, कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए रास्ते में नहीं मरता था। ऐसी कोविड वैक्सीन लगवाई है और सर्टिफिकेट अपना फोटो छपवाए मोदी जी है कि ये नहीं भरोसा है कि हम अगले सेकंड जिंदा बचेंगे कि हम लड़खड़ाहट गिर के मर जाएंगे। ऐसी वैक्सीन जिसकी
भी गया, भाग गया, उससे पैसा चंदा लिया उससे, इसलिए उससे वैक्सीन वाले से जो कंपनी थी उससे चंदा लिए, खूब चंदा खाए उससे जो है पार्टी का व्यापार प्रचार प्रसार किए, और वो हम लोगों को ऐसा एक टेंशन दे गए हैं कि ये नहीं पता है कि कौन आदमी जिंदा बचे कौन मर जाएगा। देखिए विनोद के लिए बहुत टिपिकल सवाल आ चुका है, वैक्सीन पर भी आवाज दे दी है कांग्रेस जी ने। सर देखिए, इन्होंने वैक्सीन जब वैक्सीन आई थी तो अच्छी तरह याद होगा, इसके बारे में ये कहा गया था कि लगभग 0.2% ये हो सकता है कहीं से कोई नुकसान करे, यानी क्या आप मानते हैं? नहीं मानने की क्या, जो पहले लिखा पढ़ी में है, अक्सर न्यूज़ों में अखबारों में आ रहा कि डांस करते नहीं, अब डांस करते करते क्या ऐसा थोड़ी है कि ये तो पहली बार हुआ है। पहली बार सुनो, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब 0.2% पहले लिखा पढ़ी में है, ये वैक्सीन बनी और जब लगी तो उस समय आपको मैं याद दिला दूं पुनः एक बार, आप और आपको बता चुके हैं। सबसे पहले सवाल आया कि वैक्सीन कब आएगी, जब वैक्सीन आ गई तो कब लगेगी, जब लगनी शुरू हो गई तो कहा कि प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं लगवाई, फिर सबसे पहले मोदी जी ने लगवाई। वो दूसरी वैक्सीन लगवाए हैं, एक वैक्सीन वो कोवैक्सीन नहीं लगवाए हुए हैं, वो दूसरी वैक्सीन लगवाए हुए हैं जिससे नहीं लोग लगवाए हैं। अच्छा, अब इन्होंने बता दिया वो दूसरी वैक्सीन लगवाए हुए हैं, तो कम से कम इनके पास अगर उसकी जानकारी, फोटो डाल दें कौन सी वैक्सीन लगवाई थी उन्होंने। ये प्रोपेगेंडा अब नहीं चलेगा, और इतना ध्यान रखो 140 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, सारे बेवकूफ नहीं हैं, केवल वही लोग समझदार नहीं बचे हैं जिनको जनता नकार चुकी है। और सुनो, मैं अभी रुक लेता हूँ, थोड़ा मैं अभी देखिए यहाँ पर हमारे महामंत्री जी भी बैठे हैं व्यापार। सर, जो डिबेट चल रही है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, उस विषय में आप अपने अंदर से क्या इन बातों को सोचे करना चाहते हैं? मैं यथेष्ट जी से बताना चाहूंगा कि मैंने भी कोवैक्सीन लगाई है, और किसी भी वैक्सीन का असर शरीर पर कुछ समय के लिए होता है, मतलब किसी वैक्सीन का असर साल 2 साल बाद नहीं दिखाई पड़ता है, 2, 4, 6 महीने में दिखाई पड़ता है। और रही बात यह है कि महंगाई की बात तो आपने हमसे करी नहीं, लेकिन मैं महंगाई के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। आप वैक्सीन से जो कांग्रेस के जो यतीश जी ने बताया उससे आप सहमत हैं? मैंने खुद को वैक्सीन लगवाई है, तो क्या प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैं अपने आप में ठीक हूँ, और दो बार वैक्सीन लगवाई है, इसको दोनों डोज हमने लगवाई है, मैं फिट हूँ पूरी तरीके से, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। और रही महंगाई की बात, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को लगता है महंगाई है, मैं समझता हूँ कि महंगाई कहीं पर नहीं है, क्योंकि अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो हमको आदमी की आमदनी की बात भी देखनी चाहिए। आज जो चीज आटा 30 रुपए किलो है, तो हम ये भी तो देखें कि उसका थोक बाजार रेट क्या चल रहा है। चलिए ठीक, वो भी देख लिया। अब आदमी, हमारी दुकान, मैं समझता हूँ सन 84 से मैं गुजरात आदिपुर कच्छ से अपनी पढ़ाई छोड़ के गोला में हमारे पिताजी ले आए थे, तब हमने देखा था आदमी 400-500 रुपए महीने पर काम करता था और खर्चा चलाता था। आज वही आदमी 50-60 हजार रुपए पा रहा है। और उसके अलावा एक समय ये था कि आदमी के घर साइकिल नहीं थी, आज उसके यहाँ मोटरसाइकिल कारें हैं। अब उसके खर्चे नाजायज रूप से बढ़ गए, तो उसको देश में महंगाई तो लगेगी। ये देखिए, बहुत बढ़िया बात बताइए। और यतीश जी आप बताइए, इन लोगों को महंगाई नहीं लग रही है? देखो, ऐसा है कि 2005 में जो प्राइवेट स्कूल का मास्टर था, उसकी तनख्वाह 2000 रुपए थी। सर, पानी दुनिया में विद डिपेंड पानी। आप एक चीज देखिए, 2000 रुपए जो है 2005 में एक प्राइवेट स्कूल का मास्टर पाया करता था, आज वो 2500 पा रहा है, और कुछ 2000 पा रहे हैं। मतलब 25, आज 5000 की नौकरी ढूंढना एक लड़के के लिए बहुत मुश्किल है। आप खुद जानते हो कि आप महीना कितना कमाते हैं और कितना कमा सकते हैं। आप ये समझिए कि सब्जी वाला जो है उसका टमाटर कई बार 5 रुपए किलो बिकता है, आज 20 रुपए किलो। विनोद जी का कहना है कि हर इंसान नौकरी पर किसानों की आय दुगनी हुई। मोदी ने कहा 10 साल पहले किसानों की आय दुगनी होगी, आज नहीं बोल रहे किसानों की आय दुगनी हुई। आप बताओ, 2014 में जो है गेहूं का रेट कितना था? गेहूं का 1800 रुपए क्विंटल था, 1800 में, आज 2400 हो गया। 36 होना चाहिए था ना कम से कम। हमारी झारखंड इसमें छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, हमने जो है उस समय 2500 रुपए दिया। हमने जो है उस समय चुनाव के अंतर्गत एक और चीज, अभी एक विज्ञापन चल रहा है भाजपा का कि कांग्रेस ने खूब सरकारें गिनाई। अरे इन्होंने तो विधायक खरीद के महाराष्ट्र की सरकार गिरवाई, मध्य प्रदेश की सरकार गिरवाई, 2019 में उत्तराखंड की सरकार गिरवाई, उसके बाद आपकी जो सरकार थी इसकी कर्नाटक की, वो गिरवाई।
ठीक है, आप ये क्या बोल रहे हैं यार, क्या विज्ञापन कर रहे हो? वो एक लड़की आती है, वो कहती है पापा पापा मोदी जी ने वार रुकवा दिया। अरे अपने मर्द के तुम दंगे रुकवा नहीं पाए, ठीक है? अभी इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, तुम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि तुम हो किधर। आप रूस और चाइना की दोस्ती के बीच में, आप ये समझ लीजिए, आप बीच में जो है कुछ जान नहीं पा रहे कि क्या ये काफी मुद्दा गर्म कर दिया है अतीश शुक्ला जी ने, आप इस पर टिप्पणी डालिए। पहली बात तो मैं महंगाई की बात करूं, जहां से शुरुआत हुई थी, 510 रुपए का सिलेंडर 2014 में था, इसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। उसके बाद ये लगभग 2019 तक रहा। कोविड आने के बाद सारी सिस्टम जाम हो गया था, अर्निंग का कोई साधन नहीं था सरकार के पास। चपरासी तक की एक तनख्वाह भी नहीं रोकी सरकार ने, लोगों को पाला खिलाया और पूरा भरपूर स्वास्थ्य के संबंध में पूरा ध्यान दिया। उस समय ये कह सकता हूं कि देखिए रेट उसके नहीं बढ़े थे सिलेंडर के, आज भी 2014 से पीछे से रेट अगर आप निकालेंगे 12 से, तो आज भी रेट कम है। सब्सिडी खत्म की थी, लेकिन उसमें भी एक चीज कहूंगा, यही कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हाथ खड़े कर दिए थे कि 6 सिलेंडर से ऊपर नहीं दे पाऊंगा साल भर में। आज क्या जादू की छड़ी घूम गई कि मोदी जी के आते ही एक फोन में सिलेंडर आता है, और जो सिलेंडर आज भी, पहली बात तो 840 रुपए का है, अभी इन्होंने कुछ देर पहले 1100 बोल दिया, थोड़ा झूठ बोलने का आदत है, बुरा नहीं मानता हूं, ठीक है? तो उसमें आज क्या है, हम आज से 12 साल पहले ब्लैक में मेरे घर 16 सिलेंडर लगते हैं वर्ष में, 10 सिलेंडर में 1000 के 12 साल पहले खरीदता था, 16 साल पहले। आज मुझे 840 रुपए का खरीद एक फोन पे आता है, वो भी पैसा कहाँ जाता है, बिल्कुल नंबर 1 में जाता है, इस बिचौलिए के पास नहीं जाता है। मैं भी आपसे रोक लेता हूँ।